खबर अब बताने वाले हैं वो आपके लिए चेतावनी की तरह आप समझ लीजिए और आपको सजग करने वाली, सतर्क करने वाली भी है, क्योंकि अखबार में खाना खाने से नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अखबार की छपाई में इस्तेमाल स्याही के पेट में जाने से गंभीर बीमारियां होती हैं। स्याही के केमिकल से सबसे पहले पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होती है और ऐसे में अखबार में लिपटा ऑयली खाना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अखबार पर गर्म खाना रखने से स्याही उसमें चिपक जाती है और ये आपके पेट तक पहुंचती है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी अखबार की स्याही बन सकती है। तो अखबार में खाना खाने से नुकसान हो सकता है, ये खुलासा हुआ है FSSAI की रिपोर्ट में। और ऐसे में आपको बता दें कि अखबार पर गर्म खाना रखने से स्याही उस खाने पर चिपक जाती है, जो आपके मुंह के जरिए आपके पेट तक पहुंचती है और फिर आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती है। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण अखबार की स्याही बन सकती है। ये खबर सजग और सतर्क करने वाली है। ये बड़ी खबर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। तो बता दें आपको कि अब ये खुलासा होने के बाद राजधानी में एक बड़ा फैसला भी लिया गया है कि अखबारों में पोहा समोसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं तो आप सुन लीजिए, लोगों की सेहत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कचौड़ी, चाट, पकौड़े रखकर अब दुकानदार पेपर में नहीं बेच सकेंगे। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ईट राइट चैलेंज 2 के तहत ये मुहिम शुरू की है और इसे सख्ती के साथ विक्रेताओं को पालन करना होगा। शपथ पत्र भी लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अखबार में खाना खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। ऐसे में राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ईट राइट चैलेंज 2 के तहत एक नई मुहिम शुरू की है और इसके तहत अब राजधानी में अखबारों में आपको पोहा, समोसा या कोई अन्य चाट पदार्थ, खाने के पदार्थ आपको अब नहीं मिलेंगे। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कचौरी, चाट, पकौड़े रखकर दुकानदार अब ग्राहकों को नहीं दे सकेंगे, पेपर में रखकर इन्हें नहीं बेचा जा सकेगा। ऐसा अगर करते कोई दुकानदार पाया जाता है, कोई विक्रेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है और इसका सख्ती से पालन भी करवाया जाएगा। शपथ पत्र विक्रेताओं से लिया जाएगा। संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करते लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ये वाकई में बहुत जरूरी था और अच्छा फैसला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि FSSAI की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, अखबार में खाना रखकर खाना कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इससे पैदा होती हैं। और ये फैसला अब जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से मुहिम शुरू की गई है, किस तरह से जब अगर पालन नहीं किया जाएगा तो क्या कुछ एक्शन विक्रेताओं से के खिलाफ लिया जाएगा, साथ ही क्या किस तरह से जागरूक किया जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हमने ईट राइट चैलेंज 1 देखा था, जिसमें अलग अलग तरीके के नवाचार देखे गए थे, और ईट राइट चैलेंज 2 की जब शुरुआत हो रही है और इसी दौरान FSSAI की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो अखबार हो या कापी किताब हो जिनमें रखकर समोसे, चाट, कचौड़ी, जो भी खाद्य सामग्री दी जाती है, गर्म होने पर स्याही उनमें चिपक जाती है और वो फिर शरीर में कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि जब रिपोर्ट आई और जब नया अभियान शुरू हो रहा है तो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आवश्यक दिशा निर्देश खाद्य विभाग को दिया और तत्काल खाद्य विभाग ने भी एक निर्देश भोपाल में जारी कर दिया कि अखबार हो या कॉपी किताबें हो, उनमें खाद्य सामग्री अब फुटपाथ पर या रेस्टोरेंट में नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सबसे पहले तो अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा, उनसे शपथ पत्र लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई दुकानदार इस तरीके की लापरवाही करता है, गलती करता है, तो उसके खिलाफ वैधानिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक नया नवाचार किया है लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कि जो रिपोर्ट आई है उससे सबसे पहले भोपाल कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए और उसके बाद इस तरीके की पहल की गई है और एक राइट ईट चैलेंज की भी भोपाल में शुरुआत की जा रही है। जया, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। आकर्ष, ये फैसला काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा था
ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से ट्रैक चैलेंज 2 की जो मुहिम शुरू की गई, उसके तहत अब भोपाल के जो व्यापारी हैं, जो दुकान लगाते हैं छोटे छोटे चाट पकौड़े के, वो अब पेपर में रखकर, न्यूज़पेपर्स में रखकर इस चाट पकौड़ी को नहीं बेच सकेंगे। ये जनता को भी ध्यान रखना होगा, खाने वालों को भी और इसके साथ ही खिलाने वालों को भी। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्षक जानकारी साझा करने के लिए।